मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीफ की फसल को खरीदने के लिए पंजीयन स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अंतर्गत आप धान, ज्वार और बाजरा की फसल का पंजीयन ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं और समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इनका समर्थन मूल्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह का इनका समर्थन मूल्य होगा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले किसान पंजीयन करना होगा। किसान पंजीयन आपको किस तरह से करना है वीडियो में बताया गया है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना है अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में। इसमें आपको टाइप करना है ई उपार्जन। इतना लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वाली लिंक दिखाई दे रही है ई उपार्जन कंप्यूटराइज ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से सीधे इस पर आ सकते हैं। इसके बाद में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है रबी उपार्जन किसान पंजीयन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में क्लिक करेंगे तो आपके सामने खरीफ उपार्जन 2020 किसान पंजीयन आवेदन के लिए क्लिक करना है। इसके बाद में क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पंजीयन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी होना चाहिए। चलिए मैं सारी जानकारी आपको आके बता भी दूंगा, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप पंजीयन हेतु यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपसे, अगर आपने पहले से पंजीयन किया हुआ है तो आप किसान कोड मोबाइल नंबर डालकर पंजीयन अपना निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप नया पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको किसान कोड, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, आधार नंबर में से कोई 2 जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगी। चलिए हम अभी फ़िलहाल 2 जानकारी इसमें प्रविष्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद हमने कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है उसको डाल दिया है। इसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको आपकी बेसिक सी जानकारी देनी होती है। सबसे पहले आपको अपना जो ज़िला होता है, आप जिस ज़िले में रहते हैं आपको वो ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपको किसान कोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नया पंजीयन। उसके बाद में आपका वर्ग, यानी आप ओबीसी से आते हैं, एसटी एससी जो भी आप आते हैं उसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद में किसान का नाम हिंदी में टाइप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में पिता का नाम हिंदी में टाइप करेंगे। उसके बाद में किसान का बैंक पासबुक के अनुसार इंग्लिश में क्या नाम लिखा हुआ वो आपको यहाँ पर देना है। आप अपने बैंक पासबुक में अपना नाम देख लेंगे कि आपकी बैंक पासबुक में किस तरह का नाम लिखा है, सेम उसी तरह से आपको स्पेलिंग लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद में पिता या पति का नाम जो भी आपकी बैंक पासबुक में लिखा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में समग्र आईडी भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आधार नंबर आपका पहले से आ जाएगा। इसके बाद में आपकी बैंक ब्रांच का चयन करना है। आपकी बैंक किस ज़िले में है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस ज़िले में आपकी बैंक है उस ज़िले का आपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बैंक ब्रांच, कौन सी ब्रांच आपकी कहाँ पर लगती है आप वो सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी बैंक है आपको उसका आईएफएससी कोड आपके सामने नज़र आ जाएगा। उसके बाद में बैंक खाता नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है, वापस से आपका एक बार अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में सत्यापन, ये दोनों जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं इस पर आपको टिक करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको फसल लाने की दिनांक, आप लगभग किस तारीख को अपनी फसल बेचने के लिए ले जाना चाहते हैं वो आपको नंबर 1 पे यहाँ डालना है। दूसरी दिनांक यहाँ पर डालना है। तीसरी दिनांक यहाँ, मतलब आपको 3 दिनांक डालना है आप किस तारीख को लगभग अपनी फसल बेचने के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद में भूमि का प्रकार, आपकी स्वयं की भूमि आप स्वयं सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद में आपकी ज़मीन या आपकी भूमि कहाँ पर है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उसका तहसील सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में राजस्व ग्राम आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, जितने भी ग्राम आपके तहसील में है वो सारे खुलकर आ जाएंगे। उसके बाद में आपका पटवारी हल्का करेंगे सिलेक्ट। अगर आपका राजस्व ग्राम खुलकर नहीं आता है, कुछ नोटिस लिखा हुआ आता है, तो आप एक बार अपने पटवारी से जाकर बात कर लें, वो आपका राजस्व ग्राम को ऑनलाइन इस पोर्टल पर कर देंगे। फिर उसके बाद में आपका पंजीयन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप बात कर लीजिए, अगर आता है तो आपका कोई बात नहीं, आप इसी से पंजीयन कर लेंगे। उसके बाद खसरा नंबर अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और ढूंढे पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं याद हो तो आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आपके गांव आपके सामने शो होंगे तो आपके गांव के जितने भी रकबा हैं आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। आपका जो रकबा है आप उसे या तो खसरा नंबर ढूंढे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस पर खसरा नंबर लिखकर ढूंढे पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप ऐसे नहीं
आपका खसरा नंबर नहीं पता है तो आपके सामने जो लिस्ट आई है आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टिक करेंगे, एक जो छोटा सा टिक मार्क दिख रहा है यहाँ पर आप टिक करेंगे और आपका लगभग कितनी आपकी फसल निकलने वाली है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 20 कुंटल, 25 कुंटल, 50 कुंटल, जो भी आपकी फसल अनुमानित आवक है, सिंचित है तो सिंचित वाली में लिखेंगे, असिंचित वाली है तो असिंचित वाली में लिख के और भूमि की जानकारी जोड़े पर क्लिक करेंगे। एक से अधिक अगर आपका खसरा है तो आप वापस से इसी तरह से अपना खसरा नंबर ढूंढकर भी उससे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी है उस पर आप टिक करेंगे और भूमि की जानकारी जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल खसरा और टोटल आपकी ज़मीन कितनी है वो सब एक ही पंजीयन में आपकी ऐड हो जाएगी। जितने भी आपने खसरे जोड़े हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी दिख जाएगी कितने आपने जोड़े हैं। अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं। आपका जितना भी खसरा है आप उसकी पूरी जानकारी एक साथ एक ही पंजीयन में जोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका पंजीयन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में उसके साइड में प्रिंट का ऑप्शन है, आप सिंपली प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पावती प्रिंट होकर आ जाएगी। आप अगर उसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF में सेव कर लीजिए। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है या किसी शॉप पर आप जाके उसे प्रिंट करा सकते हैं। इस बीच अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।